अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम श्योर मुझे मिस कर रहे होंगे क्योंकि अभी मैंने कोई वो वीडियो अपलोड नहीं की थी। बिज़ी था काम पे, तो फिर वही फजूल लोग मुझे वीडियोस भेज रहे हैं, नकली ऐप से वो वीडियोस बना रही है। आपको पता है आजकल, आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू यू, जो फेक वॉइस करके और क्या क्या ड्रामे कर रही है। खैर एनीवेज, आई डोंट रियली केयर अबाउट दोज थिंग्स। घटिया लोग अपनी औकात दिखा देते हैं। हाँ, तो आज का टॉपिक है, शायद मैं ये बात ना करता लेकिन मुझे मजबूरन करनी पड़ी। एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। ज़ारा मलिक 13 बहन भाई थे, 12 काले, एक ज़ारा, उसका रंग साफ निकला। हर वक्त अपने बाप को, माँ बाप को टॉर्चर देती रही, बाप से लड़ी। इसने अपने बाप को एक्सेप्ट करने से वो होगी थी कि ये मेरा बाप नहीं है, क्योंकि 12 बहन भाई जो हैं काले हैं और मैं कैसे गोरी होगी। फिर कहती थी कि माँ जिसके घर में काम करती थी, शायद मैं उनमें से किसी की बेटी हूँ। ये शुरू से साइको है। खैर एनीवेज, बाप को इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। उसने सदमे में चला गया, कई मरतबा मेरे आगे रोया था। उसको इस तरह ना दिल की प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, वॉल्स बंद हो गए उसके हार्ट के। इस चीज़ को मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ। जो मैंने नेकी की है मुझे खैर वो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, अपने बच्चों की कसम उठा के कहता हूँ, बेटियों की, कि उसका इलाज मैंने करवाया है। उसके ओपन हार्ट सर्जरी मैंने करवाई, 14 लाख रुपया लगा होगा, वो मैंने दिया। मेरे से जो कुछ हुआ मैंने किया। उसके अलावा इधर सर्जरी करवा रहा बाप की, उधर इसको एक लॉन्जरे का शूट मिल गया श्रीलंका में, ये उधर चली गई। बाप 15 दिनों बाद उसको डिस्चार्ज, बेगम रुखसाना हॉस्पिटल बैरिया टाउन में, वहाँ पे इलाज इसका करवाया। तो उसको 15 दिन बाद मैं ले आया घर लाया। इसकी माँ भी उधर थी, खूब हमने खिदमत की, बुज़ुर्ग थे। आई वुड लाइक रियली उसकी मैं टेक केयर कर रहा था, एक बुज़ुर्ग समझ के। 15-20 दिनों बाद, ये महीने डेढ़ के लिए गई। खैर वो चले गई उधर, वापस चले गए। अच्छा इंसान था वो बेचारा, लेकिन वो बड़ा रोता होता था, कहता था ये मेरी बड़ी गद्दार बेटी है, ये बदवाई है, ये कभी हरी नहीं होगी, ये हमेशा ऐसे रुलेगी और ये बाप के आगे कुत्ते की तरह भौंकती है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी ज़िंदगी कुत्तों की तरह भौंकती रहेगी, और वो नज़र आ रहा है आप सबको। खैर मैं उसको बड़ा समझाता था। मगरिब के टाइम उसके एक दिन बाप ने ना अजानें हो रही थी, रोते हुए ना ये बात की कि बड़ी बदवाई हुई है, इसने बहुत मुझे दुख पहुंचाया है, मैं कभी सुखी नहीं हूँ इससे, हमेशा इसने मेरा दिल दुखाया है। तो उसके बाद वो बेचारा जब चला गया, ये महीने डेढ़ बाद आई, तो कुछ अभी 3-4 महीने ही गुजरे थे इसके बाप के बाईपास का। तो जो ये गुल खिला के आई थी श्रीलंका में, वो ज़ाहिर होने शुरू हो गए। इसको हॉस्पिटल लेके गए, जो भी वहाँ पे हुआ, इसने जो भी करवाना था करवाया। इसकी माँ, इसकी बहनें आपस में दूसरी बहन के साथ फ़ोन पे बात कर रही थी। तो इसके बाप ने सुन लिया कि बेटी क्या करतूत करवा रही है हॉस्पिटल में, गायनो वार्ड में। तो उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी जगह पे डेथ होगी। बहुत अफसोस है, अच्छे इंसान थे। मैं कोई उनके बारे में गलत नहीं बात करता, पढ़े लिखे तो नहीं थे लेकिन अच्छे इंसान थे। लेकिन अच्छे भी क्या कहा जा सकता है, जो बेटी की कमाई खा रहे हों या जो भी। खैर हमारा मसला नहीं है, मैं इतनी गंदी बातों में नहीं जाता, घिरी हुई बातों में, लेकिन आप खुद समझदार हैं, समझ लें। खैर उनकी डेथ होगी। मैंने तो खैर उस पर नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने कोई वो डेथ पे ना इसने मेरे से हेल्प मांगी ना मैंने वो की, क्योंकि वो श्रीलंका से काफ़ी पैसा लेके आई थी। ज़ाहिर है लॉन्जरे का जब आप शूट करते हैं या इस तरह के शूट करते हैं, और भी कई शूट किए हैं वो करके हैं, तो काफ़ी पैसे थे। तो उसने मेरे से हेल्प नहीं ली। वो कफन दफन शफन में जो भी बुरे वाला ले गए उनकी डेड बॉडी। तो खैर वहाँ पे उनको दफनाया वगैरह। तो उसके बाद से ये काफ़ी साइको हो गई है बेचारी। इसका मेंटल लेवल जो है ना हो गया, गिल्टी फील करती है अंदर से ना, इसको अफसोस होता है कि मैंने अपने बाप के साथ क्या कर दिया है। कभी ड्रिंक करना शुरू हो जाती है पागलों की तरह, पीती जाती है। कभी
आई मीन तो साइकोलॉजिकली इफेक्ट हुई है। मुझे अब अफसोस होने लग पड़ा इस पर, मुझे अब तरस आने लग पड़ा। ज़रा एज भी काफ़ी हो गई है, ख़ानदान में इसको कोई मुंह नहीं लगाता, क्योंकि ज़रा वो जब सबको पता चल गया था ये प्रोस्टिट्यूशन में वहाँ से डिपोर्ट होके आई है दुबई से। बाप को भी लोगों ने, खैर इसने ना एक्चुअली बेसिकली अपने बाप को मारने वाली ये औरत है, क्योंकि इसकी प्रोस्टिट्यूशन की वजह से ये बहुत ज़्यादा वो हो गई थी। फिर ये इसने मलेशिया में जो शूट किए मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरी आईडी बैन हो जाएगी। आप लोगों को अगर किसी ने देखना है तो आप मुझे ईमेल करें, मैं ईमेल के थ्रू आपको वो शूट्स वगैरह सारा कुछ बताता हूँ। बीगो में अक्सर ये डांस करती होती थी, पैसे कमाने का तरीका। खैर वो उसके अपना पर्सनल मैटर था कि वो बीगो में नाचें या जो मर्ज़ी करें, ये उनका पर्सनल मैटर है। अब अक्सर वो पार्टीज़ में, अब आजकल तो ये बेसिकली पार्टीज़ पे जाती हैं क्योंकि लोग पे करते हैं वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह सर्व करने के लिए, जो लोग। खैर इस तरह ऑन ऑफ चलता रहा क्योंकि उस वक्त तक हम परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं थे, जस्ट कैजुअली थी हमारा सब कुछ। तो उसके बाद ये जो फादर की डेथ के बाद फिर ये परमानेंट रिलेशनशिप में मेरे साथ आई हैं। वैसे उससे पहले ऑन ऑफ था क्योंकि जस्ट फ्रेंडशिप में जब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो ये मेरे पास आती, मैं इसकी हेल्प आउट कर देता, हर तरह की हेल्प करता था मैं इसकी, जिस तरह की इसको ज़रूरत होती थी। लेकिन उसके बाद इसने कहा कि मैंने तौबा कर लिया, मैं ये काम नहीं करूँगी, बड़ी खुआरी है, बहुत ज़लालत है। उसके बाद किसी एक जट साहब हैं बीगो के, उन्होंने उसको कहीं अपनी नंगी तस्वीरें भेजता रहा, उसने हर तरफ वो शुरू कर दी थी लगानी, इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। खैर बॉटम लाइन ये कि जब आप कीचड़ में पत्थर मारते हैं तो चींटे आप पे भी आते हैं। तो मैं अब आपको क्या बताऊं क्या क्या इस औरत का है, इसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में मैं आपको जैसे जैसे ये आगे बात करती जाएगी फिर मैं एक एक बंदे का नाम लेके, एक एक इनके फैमिली का मेंबर का नाम लेके फिर डिटेल्स के साथ मैं भी करता जाऊंगा, क्योंकि जिस हद तक ये पहुंच चुकी है तो मैं इसको माफ़ कभी भी नहीं करूंगा। आई मीन मैं तो इसको पता है कि मैं इसको माफ़ कभी भी नहीं करूंगा। मैंने इसके साथ जो करना है इसको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैंने इसके साथ करना क्या है। तो खैर मेरे पास तो सारे प्रूफ्स हैं हर चीज़ के, और ये बस कुरान पाक पे कसम खा दे कि ये जब आती थी मेरे इस कमरे में सोती नहीं थी क्या, ये बस कुरान पाक है। और ये कुरान पाक पे कसम खा ले कि इसने अपने बाप का जो है जो उसका सारा कुछ हुआ है उसमें मेरा क्या किरदार था। तीसरी कसम ये खा दे कि ये वहाँ से डिपोर्ट हुई है दुबई से कि नहीं, ब्लैक लिस्ट हुई है कि नहीं। कुरान पाक पे कसम खा ले, मैंने कहा मैं साइड पे हो जाता हूँ भाई, मैं तो फिर माफ़ी भी मांगूंगा। ये कुरान पाक पे हाथ रखे और बता दे कि ये तीनों बातें गलत हैं। मैं और किसी बात में नहीं जाता, ये किया उसने, वो किया, ये मेरे से लिया, इधर से मेरे से पकड़े पैसे, ये किया, मैं और किसी चीज़ के नहीं। इवन के विगें भी मैं इसको ला के देता था, अभी भी, बल्कि आजकल में जो उसने वीडियो बनाई है विग्स लगाई हैं वो मैं अमेरिका से लेके गया था कपड़े वगैरह। खैर ये तो चीप बातें हो जाती हैं, इसको छोड़ें। बस ये 3 पॉइंट हैं, खा ले कसम कुरान पाक पे कि ये ब्लैक लिस्ट नहीं हुई हुई दुबई से, डिवोर्ट हुई हुई है, ब्लैक लिस्ट हुई हुई है। दूसरी कि इसके बाप के इलाज में मेरा हाथ नहीं था क्या, मैंने सब कुछ मैंने नहीं किया, इसके बाप का टेक केयर मैंने अपने घर में उसके बाद रख दी। ये तो चली गई थी आई थिंक किसी कंट्री में, श्रीलंका में चली गई थी, वहाँ से जब ये गुल खिला के आई थी। तो और तीसरी ये कि जब ये आती थी हमारे घर 3-3 महीने रहने, ये किसके कमरे में सोती थी। बस ये 3 कुरान पे कसमें खा लें, मैं साइड पे हो जाऊँगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। फिर ये जो मर्ज़ी बोलती है, आप सबके सामने कुरान पाक पे कसम खा लें। Until then I'll see you later। यार ये तो जो है ना माई, ये तो गई है सठिया, इसके तो पता नहीं अब क्या हुआ दिमाग बेचारी को, बहुत ही। इसको तो स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास, बिकॉज शी नीड्स टू बी ऑन मेडिकेशन, शी नीड्स टू कंसल्ट विद साइकेट्रिस्ट। क्योंकि कभी कह रही है कि मैंने पता नहीं कितनी शादियां की, मैं 3 के 4 बता रही है आप लोगों को। कभी कह रही है कि मैंने 2 बंदों को रखा हुआ है, वो मुझे खर्चा देते हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रही कि वो बात करो जिसकी सेंस बनती है। क्या ये बच्चों वाली बातें कर रही हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें जो है मसला, तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर लो। भाई हमाद साहब, आपने क्यों मुझे इस तरीके से घर से निकाला है, क्यों मुझे आपने एंटर नहीं होने दिया अपने घर में। इसकी फ्रेंड भी आई थी जब भी पिछले दिन उसकी शादी थी, उसका नाम मैं मेंशन नहीं करूँगा, वो अपने उसके साथ आई थी
और मैंने उसको बड़ी रिस्पेक्ट दी। लेकिन उसके बाद मैंने बड़े नाइसली कहा कि मैं आपको अपने घर में नहीं आने सा। मैंने रियलाइज़ कर दिया है कि मेरे बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, गलतियाँ इंसान से होती हैं, मैंने बड़ी गलतियाँ की हैं। मैंने अल्लाह से माफ़ी मैंने मांगी है कि मैंने ये अब हरकतें नहीं करनी, और माफ़ करने वाली उसकी ज़ात है। और जब मैंने दिल से तौबा कर लिया, माफ़ कर लिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी को किसी से मुझे अप्रिसिएशन चाहिए। मुझे अल्लाह की तरफ से मुझे बस एक हुआ था कि मुझे ये सब कुछ छोड़ना चाहिए। मैंने छोड़ दिया। वो इसलिए कि एक सर्टेन टाइम तक आप जो कुछ करते हैं कर लें, लेकिन उसके बाद अगर आप माफ़ी का मांग लें अल्लाह से, तौबा कर लें, तो तौबा के दरवाज़े मेरा ख्याल हमेशा खुले होते हैं। तो मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली, और मैंने इसको स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि शादी तो मैंने करनी नहीं, तो इन कामों में कुछ नहीं रहा, मैंने तौबा कर ली है। तो वैसे तुम्हें किसी किस्म की हेल्प फाइनेंशियली होगी, रेंट वगैरह, जब तक तुम सेटल नहीं होती, जब तक तुम शादी नहीं करती, ठीक है, मुझे बता दिया करना 45-50,000 तुम्हारा रेंट है, वो मैं सेंड कर दिया करूँगा जैसे पहले करता रहूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन मैं अब किसी किस्म के और किसी के साथ गलत रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता। जब आप अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह भी आपको माफ़ कर देता है। और मैंने दिल से अल्लाह से माफ़ी मांग ली थी। मैंने कहा मैंने इसके साथ नहीं चलना, और इस काम में निकाह तो मैंने करना नहीं था, क्योंकि आपको पता है निकाह कर लिया तो फिर घर का जो माहौल बनना था, तो वो तो फिर और ही सिस्टम हो जाना था। फिर तो लॉन्ग टर्म का, टेम्प्रेरी तो चलो हो गया, मुझसे भी हो गया, मैं भी डिप्रेशन में था। जो भी मैंने गलतियाँ की हुई थी, मेरे साथ जो हुआ, लाइफ में ट्रेजिडीज़ हुई, पेरेंट्स की डेथ हुई, 2-3 महीने के डिफरेंस में, डिवोर्स, ऑल दोस थिंग्स, सारा जो कुछ भी हुआ, मैं भी डिप्रेशन में था। लेकिन मैंने उसके बाद मैंने इनके साथ शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने अब अल्लाह से माफ़ी मांग ली थी, ये दिसंबर की बात है, मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली कि मैं अब ये काम नहीं करूँगा। आप माफ़ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और आई एम श्योर कि अगर आप सच्चे दिल से माफ़ी मांगे रब से, तो वो आपको माफ़ कर देता है। तो मैंने माफ़ी मांग ली है। मैं तो नहीं कर सकता इनके साथ रिलेशनशिप रख सकता था, जिस चीज़ को उसको बहुत प्रॉब्लम हुई है। वार्निंग इसको काफ़ी अरसे से दे रहा था कि अगर तुम सुधर जाती तो शायद मैं तुम्हारे से निकाह कर लेता, लेकिन नहीं, ये अच्छा नहीं था। आप लोग भी बल्कि अक्सर मुझे कमेंट्स करते थे कि इस औरत के साथ आप क्यों अपना वो इस तरह करते हैं, ना बनाया करें वीडियोस, आप इस ये अच्छी औरत नहीं है। आप लोगों के ये मैसेजेस थे, और जब भी आप लोग मैसेजेस करते थे, मैं इसके बारे में सोचता था, बहुत सोचता था कि लोग क्या कह रहे हैं। और ये बात मेरे दिल को लगती थी कि जब आप लोग ये कहते थे कि ये अच्छी औरत नहीं है, आपके लिए अच्छी नहीं है, तो मैं कहता था कि शायद जो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, इन लोगों को नज़र आ रहा है। और ये चीज़ें बिल्ड अप मेरे अंदर हुई, और मैंने बस माफ़ी मांग ली अल्लाह से। और मैं तो अब मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत मजहबी हूँ, रिलीजियस हूँ, लेकिन मैंने अल्लाह से माफ़ी मांग ली है। माफ़ करने वाली वही ज़ात है, और कोशिश ये होगी कि जो कुछ मेरे से अच्छा हो सका अब मैं लाइफ में करूँगा। और आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं जो भी अब मैं लाइफ में अच्छा करूं, और एक अच्छे मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुजारूं। मैं बड़ा शर्मिंदा हूं, मैंने लाइफ में जो मिस्टेक की है अभी ये वाली, इससे पहले मैंने कोई इस तरह की मिस्टेक नहीं की हुई थी। लेकिन मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया हूँ कि मैंने ये मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं उसमें आ गया था, शैतान के उसमें बहकावे में। लेकिन खैर हो गया तो हो गया, माफ़ी मैंने रब से मांग ली है, वो मुझे माफ़ कर देगा, आई एम श्योर, क्योंकि आई एम अ गुड पर्सन। मैं हर इंसान की हर बंदे की मैं टेक केयर करता हूँ जहाँ तक मेरे से हो सकता है, और दिल से बात कर रहा हूँ आप लोगों से, इसलिए सोच सोच के मैं बता रहा हूँ कि मैं कौन से राइट वर्ड यूज़ करूँ। खैर, आप लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं इंशाल्लाह इसी में कायम रहूँ, और मैं कोई ज़िंदगी में और मिस्टेक ना करूँ। और आप लोग मेरा इसी तरह साथ रख दीजिएगा। और इस गंदी औरत के लिए मैंने अब और नई वीडियो बोंगती रहे, बकवास करती रहे, लोगों को पता ये क्या है। तो मुझे कोई सस्ती शोहरत हासिल करने का शौक़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी सक्सेसफुल। हर 15-20 दिन बाद मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, समर में, विंटर में अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ। आई इंजॉय माई लाइफ, आई इंजॉय माई टाइम विद माई किड्स। और ये अल्लाह ताला की एक नेमत है कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद दी हुई है, और मैं बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करूँ।
आप लोग मुझे दुआओं में याद रखिएगा एंड आई लव यू गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video.